गुरुदेव, मुझे काफ़ी दिनों से या कहूँ कि कुछ महीनों से कुछ लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिन्होंने फ़ोटो के तौर पर आपकी और अपनी फ़ोटो लगा रखी है और दिन प्रतिदिन हमें मैसेज करते हैं कि चाहे गुरुजी ने आपके लिए ये भेजा है और ये बोला है कि ये उनका मन पसंदीदा सामान है और ये केवल आपके लिए ही हो सकता है, आप ले लें, नहीं तो ये किसी और के पास हो जाएगा और मैं गुरुदेव से विशेष रूप से आपके लिए ही मंगवा कर लाया हूँ। इसकी फ़ोटोग्राफ्स आप गुरुदेव को शेयर ना करें ताकि किसी भी प्रकार का उनके समय में कोई भी वेस्टेज ना हो और उनको ये पसंद भी नहीं है कि अगर कोई अपने भगवान जी की फ़ोटो उनको शेयर करता है। और आप उनका नाम भी ना बताएं और किसी को अपने विग्रह की फ़ोटो भी ना भेजें। ऐसा करके गुरुदेव उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है। बाद में गुरुदेव मुझे पता लगता है कि वो सब सामान नकली था जिनसे मैंने लिया है। उस सामान को काफ़ी ज़्यादा मूल्य पे मैंने ख़रीदा है। गुरुदेव, कृपया ऐसे लोगों को ग्रुप में से हटाएं या ब्लॉक करें या हमारा मार्ग प्रशस्त करें। किसी भी व्यक्ति से जो हमारा नाम लेकर के कोई भी सामान बेचता है, आप बिल्कुल ना लें। हमने किसी आदमी को अधिकृत नहीं किया है, कोई हमारी दुकान नहीं है, कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, हमने किसी को भी नहीं कहा है कि आप किसी को सामान भेजें। कई बार हम इस बात को कह चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं गिनाना चाहता, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आश्रम ने अधिकृत किया हो कि इससे आप सामान लें। अपने शहर में खुद जाएं, चीज़ों को परखें। अरे 6 महीने बाद ले लेना, नकली खरीद के लुटने पिट के और बैठ जाओ घर में और झगड़ा शुरू हो जाएगा कि लो जी ये गुरुजी भी। और ये एक और बात और ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति अधिक समय नहीं रहेंगे साथ, या अगर ग्रुप में कहीं हैं, पता नहीं कौन है, जुड़ गए हैं क्या है। एक्चुअली मुश्किल ये है कि ये 1500-2000 लोगों का जो एक जमावड़ा है, ये बहुत बड़ा एक प्रोडक्टिव एक समूह है, एक जत्था है, एक जमात है, जिससे लाखों करोड़ों रुपया पैदा किया जा सकता है। इन 1500 लोगों को या 2 लाख लोगों को मूंड करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। उनको ठग करके, उनको धोखा दे करके बहुत ज़्यादा पैसा पैदा किया जा सकता है। तो सबसे पहली ग्रेड बहुत सारे लोगों में यही आती है। हमारे पास एक बड़ी बहुतायत में बहुत सारे लोग इसीलिए जुड़ते हैं, ये कुछ बेचते बाचते नहीं, इनकी कोई दुकान नहीं, ये कुछ नहीं, तो इनके पास और लोगों का भावना और लोगों का जुड़ाव बड़ा गहरा है, तो यहाँ बढ़िया काम हो सकता है। तो वो छल से छदम से इन कामों को करते हैं। किसी से कुछ भी मत लीजिए, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सामानों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वर्कशॉप्स हमने अरेंज की हैं, वो हम कर रहे हैं और हम आश्रम से ही कोई व्यवस्था शीघ्र करेंगे। हम चाहते नहीं थे कि ये काम करना पड़े, लेकिन हमारे नाम पर हो रहा है तो भी तो और भी ज़्यादा ख़राब है। हम इसमें दो गुना नुकसान है। एक तो हमारी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे आपके जेब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तीसरे परमात्मा को धोखा दे रहे हैं, चौथे आपका धन की हानि हो रही है, और पांचवा आपका सबसे लास्ट में इस चीज़ से विश्वास हट जाएगा, और छठे इस बात का निर्णय ये निकलेगा कि आप ना हमारे साथ रहेंगे, वो आदमी तो साथ रहेगा ही नहीं, वो तो चंपत हो जाएगा बहुत जल्दी, नंबर भी बदल लेगा, अपना एड्रेस भी बदल लेगा, अकाउंट भी किसी और का बताएगा पेमेंट लेने के लिए, वो सब कुछ चीज़ें बदल देगा। क्योंकि पहले दिन से ही एक्चुअली जो भ्रष्ट है वो स्पष्ट नहीं होता। जो भी करप्ट आदमी होता है वो स्पष्ट नहीं हो सकता, और स्पष्ट आदमी कभी करप्ट नहीं हो सकता। तो आप इन दुमछल्लों से बचें। किसी के लिए कोई चीज़ हमने निश्चित नहीं की है, आपके लिए हमने परमात्मा को निश्चित किया है, उनको चुनें। और मैं आगे चल के ऐसी भी विधि बताऊंगा जिनमें सामानों की किसी की ज़रूरत आपको नहीं रह जाएगी। ये प्राथमिक स्टेज की चीज़ें हैं, कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप स्वयं ही यंत्र होंगे, आप स्वयं ही मंत्र होंगे, आप स्वयं ही तंत्र होंगे। आप बैठेंगे और परमात्मा के साथ आपका एकाकार होना शुरू होगा। क्योंकि ये लेवा बेची में सबसे ज़्यादा झांसा झगड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉडमेंट है, और हर आदमी आंखों में धूल झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ऐसा फ्रॉडमेंट आदमी से कराते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अब फोटो तो देखिए, बहुत लोग अभी बाद में पता चल रहा है कि असल में लेते हुए और देते हुए एक ही जैसी फोटो लगती है। कई बार कुछ लोग हमें कुछ उपहार देते हैं किसी चीज़ का, हमने लेना बंद कर दिया है। अब इस बार हम सर्कल भी, कुछ लोग सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं साथ में, फिर उन फोटो को किसी को भेजते हैं, भोले वाले लोगों को, कि जी ये हम इनके बड़े खास हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने कहा है कि फलानी चीज़ खरीद लीजिए। गुरुजी कभी ये नहीं कहते। आप मैक्सिमम लोग, बार बार ये रिपीट करने में मुझे थोड़ी खौफ होती है। आप सब लोग इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैंप से जुड़े हैं, हमने उसमें स्पष्ट कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे। और ये आश्रम की तरफ से भी जिस व्यक्ति को हम रिप्यूट करेंगे, हमारे मार्गदर्शन निर्देशन में, हमारे ही प्रेमिसेस में ही हम उस काम को शुरू करवाएंगे, और बहुत सेलेक्टेड आर्टिकल्स के साथ 2-4 आर्टिकल रखेंगे। आप स्वयं आएंगे, आप स्वयं उस कक्षा में बैठेंगे और स्वयं अपना पदार्थ लेकर के जा सकेंगे। ये बीच का चक्कर ही हम खत्म कर दे रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की ऐसी बात से आप बचें, वो टोटल फ्रॉड है, और उसके किसी भी चीज़ को अपना खरीदें। जो भी व्यक्ति है ऐसा बताएं, उन्हें फोटो भी ना भेजें, क्योंकि वो तो बता देंगे कि ये नकली है या कुछ है, तो कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने एक काम और शुरू किया है, जहां से सामान आता है उस सामान वाले को
आपका सपोज कीजिए आपने एड्रेस, आपने कोई चीज़ मंगाई, उदाहरण के तौर पे ये अविनाश पांडे ने कोई सामान मंगाया, तो अविनाश पांडे से आपका एड्रेस ले लिया और उस दुकानदार को बता दिया जिसके पास वो सामान रखा है। ना उस बंदे ने चेक करना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ करना है, सीधे कोरियर का एड्रेस उसको दे दिया, उसने कोरियर वो अविनाश पांडे को कर दिया। अब वो चीज़ जो 10 रुपये की उसकी दुकान पर रखी थी वो 100 रुपये की अविनाश पांडे खरीद रहे हैं। कोई तुक नहीं है उस सब की। वो अगर सिद्ध है तो काम करेगी, वरना तो दुकानदार पूरी ज़िंदगी, जिसकी 4 पीढ़ी हो गई ये सब बेचते बेचते, वो तो मल्टी मिलियनर हो गया होता, वो तो अरबोपति हो जाता, 10 साल में ही मुक्त हो जाता, उसे डिकोडिंग नहीं पता है। तो जो दुकान पे सामान बेचने चले हैं, इनसे सामान मत खरीदिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ध्यान रखिए, जब कोई विशिष्ट ढंग से कोई बात हो तो उसको करिए। और जो आदमी ये कह करके बताए कि गुरुजी ने कहा है ये आप खरीद लीजिए वरना आपका अहित हो जाएगा, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ। परमात्मा अहित करने के लिए नहीं बैठा किसी का, कोई डंडा लेके कोई गुरु और परमात्मा आपके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। और हमें कुछ बेचने बाचने की जरूरत है भी नहीं। हमारे आश्रितों को भी पूरे जीवन कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो छोड़ दीजिए। 100 साल बाद भी किसी को कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें एक प्रश्न ये जरूर पैदा होता है कि कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने अभी वर्कशॉप की थी हवन कुंड की, जैसे हमने और 2-4 वर्कशॉप की हैं, वो प्राथमिक चीज़ें एक बार आपके यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएंगी, उसके बाद आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना सीधे पूजा पाठ करें और अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इसलिए धीरे धीरे हमने उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया है। बहुत सारे उपाय मेरे पास 50 उपाय हैं जो आपके जीवन को एकदम रूपांतरित कर देंगे, लेकिन मुश्किल ये है उन 50 के 50 उपायों के साथ पदार्थ जुड़ा हुआ है और वो पदार्थ, नकली पदार्थ बाजार में भरा पड़ा है। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अंक ही नहीं बना रहा हूँ। एक इफेक्ट ऑफ कैम्परलैंड बनाया तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बेचना शुरू कर दिया, एक दूसरा बनाया शालिग्राम तो पता नहीं क्या क्या लोगों ने तो अब तीसरा बनाया रुद्राक्ष। तो अब ये बड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा भी रुके हुए हैं, हम जल्दी ही इसको शुरू करेंगे अपने सुपरविजन में, अपने विश्वास पात्र आदमी से, आश्रम की प्रेमिसेस में ही दस्ती बाई हैंड ले जा करके वो व्यक्ति आपको सामान देगा। उस तरह से कुछ कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वर्कशॉप्स में जब आप आएँ उन सामानों को प्राप्त कर लें, ले लें, कम से कम असली तो होगा तो वो अच्छा रहेगा और उसके प्रति भी जवाबदेही भी होगी। अब हमने कहा कि देसी घी खाओगे तो लाभ होगा। अब इसका भावार्थ ही बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ खुद बेचना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं बेचना चाहते, लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि हमारे नाम पर जो बेच करके आपको ठग रहे हैं उसके जिम्मेदार तो हम ही हुए ना एट द लास्ट मोमेंट, यानी हमारे माध्यम से ही वो ठगी हुई। तो वो इतना बड़ा दोष और इतना बड़ा पाप उठाने से अच्छा है कि इसी को थोड़ा सा देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में हमारे फेस की वजह से तो आप खरीद रहे हो। हमने तो सब्सिडाइड किया है। 500 हमें ये कितने का मिलता है जो पतंजलि वाला घी आता है? 665 उसकी MRP है, 625 का हमें मिलता है या 620 का मिलता है। हम मुझे 600 रुपये का देंगे आपको। अब लो जी, तो रामदेव को भी चक्कर आने वाला है। क्या फर्क? अरे 100 घरों में दिया जगेगा तो सिर्फ 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 2500 रुपये में हम 100 घरों में दिए जलवाएंगे परमात्मा के। आप 100 लोग परमात्मा का नाम लोगे, 2500 की तो चैरिटी हुई, लेकिन दिए जगह 100 घरों में। हाँ, 1 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे दूसरे आदमी को। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि वो डाटा बैंक, लोगों के नंबर, लोगों के फ़ोन नंबर, लोगों का ये कलेक्ट कर लो, वो कर लो। इसमें आपको ये, आप हर व्यक्ति जो भी आप कहें उसे कहिए कि आप हमें भेज दीजिए, हम गुरुजी को दिखाएंगे, उन्होंने तो बताई है चीज़ आपको। ये जब वो उसे अप्रूव कर देंगे तो आपको पेमेंट कर देंगे, वरना तो पेमेंट नहीं करेंगे। ख़त्म बात, तुरंत काम बंद हो जाएगा। गुरुजी ने ये कहा है कि ये चीज़ ले लीजिए, कोई आदमी ये आपसे बोल रहा है तो उससे कहिए कि आप हमें भेज दीजिए, हम गुरुजी को दिखा देंगे, उन्होंने तो कहा है ये कि ये ले लीजिए। फिर जब वो उसे ओके कर देंगे तो हम आपको उसका पेमेंट कर देंगे जो आप बताएंगे। ख़त्म बात। तो ये कुछ लोग एक्चुअली पूरी प्लानिंग के साथ शामिल होते हैं। वो साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो कोई चीज़ में गिफ्ट करते हुए। अब हमने गिफ्ट के फ़ोटो खिंचवाना बंद कर दिया है, कैमरास बंद कर दिया है, और वो ये नहीं पता चलता गिफ्ट लेते हुए और देते हुए कि हम दे रहे हैं कि वो दे रहा है। वो कॉमन पिक्चर हो जाती है। फिर वो कहते हैं देखो ये गुरुजी ने इन्वेंशन की है फलानी चीज़ की, और वो गुरुजी साथ में खड़े हैं, वो बंदा भी खड़ा है। तो ये पहले से दिमाग में ये प्लानिंग करके चला जाता है इन सब चीज़ों को। हमें पता है इस बात का, पर ये बहुत लंबा अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ मेरे प्यारों, काम शुरू भी नहीं हुआ। ये हम 5% लोगों को प्रभावित करेंगे सक्रिय रूपेण। 5% लोगों के घरों में ये सब काम चल रहा होगा। 10 करोड़ लोग अगले 5 वर्षों में आर्यम समुदाय के साथ संबद्ध होंगे। कम से कम बता रहा हूं, कम से कम ऐसे 2000
गुरु हैं और सन्यासी हैं और सक्रिय रूप से अपने मठ और वो चलाने वाले हैं, जो आज भी सब बंद कर करा के हमारे पास आना चाहते हैं। लेकिन उनका कुछ और कंसेप्ट, अब यहाँ तेल मालिश वाले लोग मुझे इकट्ठा नहीं करने, सारे दिन बैठ के धूप सेक रहे हैं, वो उस तरह के उदासीन अखाड़ा और ये सब, इस सब की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमें सक्रिय सहयोगी चाहिए, जीवन के परिवर्तन करने वाले, जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाले। अब ठीक है, एक छोटी सी शेडो थी, वो चीज़ क्लियर हो गई तो लोगों को आप आजमा कर देख करके वो चलता है। तो अब हमने इसको स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आदमी के थ्रू कोई भी चीज़ आप बिल्कुल मत खरीदें। अगर आपको जरा भी डाउट होता है, या तो अपने गांव गली में खरीद लें और अदल बदल के लिए हिसाब से खरीद लें, दुकानदार के पास चले जाएं, उसे कह दें ये चीज़ भैया मैं दे दीजिए। आप खतौली में हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जहाँ से भी वास्ता रखते हैं, गाजियाबाद, जयपुर, आप अपने दुकानदार के पास जाएँ, उससे कहें कि भैया तेरे 2000 की चीज़ है, 500 रुपये हमारे रख ले या 2000 रख ले, हम अपने गुरुजी को दिखा करके ले आएँ। अगर उन्होंने ठीक बताया तो तुम्हारा पूरा पेमेंट कर देंगे, या पूरा पेमेंट अभी कर देते हैं, बाद में तुम्हें वापस कर देना अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। जो आड़ू की गुट्ठी आती है, आड़ू में गुठली निकलती है, उसका जयपुर में बहुत बड़ा कारोबार का सेंटर है, वह कार्विंग की जाती है उसकी, और कई तरह के मुखी रुद्राक्ष बनाए जाते हैं उससे। वो सब पानी में तैर जाते हैं, वो लकड़ी का हिस्सा है। वो कट्टा मिलता है 500 रुपये का, यानी कि कई 100 गुठलियाँ 500-1000 रुपये में मिल जाती हैं। लेकिन जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है उसकी डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट ढंग है, और डिफरेंट ढंग से वो काम करता है। तो ज़्यादातर लोग वो नकली चीज़ों को बेचने में बिलीव करते हैं। मैंने बताया ना, वो हरिद्वार में दुकानदार बाहर आ गया दुकान से अपनी, कहते जी पूरी दुकान छोड़ दूंगा। अब वो छोड़ तो देता, अगर मैं फिर वो मेरे पैरों में लेटने लगता, फिर वो बाद में माफ़ी मांगने लगता कि मुझे तो किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, ऐसे लोग जो 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके पास नकली सामान रखा हुआ है, बड़ा धक्का पहुंचता है उनको। बोले जी 20 साल से हम तो ये षड्यंत्र या ये चीज़ लिए बैठे हैं, और हमें तो किसी ने ये कहा था, और वो कांच है, वो काम नहीं करेगा। तो इसकी गहराई में ये है कि आपकी अनास्था पैदा होगी फिर उसके बाद। और दूसरा, आपको लगेगा कि हम इन्हीं के माध्यम से, किसी आदमी ने हमें ठग लिया। अभी एक लेडी थी, वो आना चाहती थी बेचारी, उन्होंने मसूरी के नाम पर टिकट बुक कराए, किसी ने उनके साथ फ्रॉडमेंट कर दिया। 3 साल हो गए इस बात को। दोबारा उनके घर में इतना झगड़ा होता है, अब आश्रम का नाम लेती, वो कभी इस बात को नहीं देखते कि आपने गलत आदमी को पेटीएम कर दिया, या आपने गलत ढंग से टिकट बुक की होटल की, या आपकी कुछ मिस्टेक रही, इस पर आदमी कभी दृष्टि नहीं देता। उसका दोष भी गुरुजी को दे रहा है कि गुरुजी आप में अगर ताकत होती तो मैं सही शुद्ध सामान खरीदवा देते। अरे गुरुजी आपको शुद्ध परमात्मा दिखा रहे हैं, ये क्या कम है? अब सामान भी गुरुजी आपके हाथ में थमाएंगे क्या? आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ शुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है, कैसी चीज़ों से ले कैसे। चलते जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो, इस जल्दबाजी ने आपको बहुत पीछे धकेल दिया है। ये जो आप आज ही चाहते हो ना, अभी इसी महीने करोड़पति हो जाए, कोई विधि ऐसी है नहीं। वो विधि है समय के व्यतीत होने के बाद, और फिर आपकी समग्रता के साथ हो भी सकता है, लेकिन एक प्राय ऐसा नहीं होता, प्राय ऐसा नहीं होता। उसके बड़ी गहरी बातें हैं, उस पर कभी चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शायद ज़्यादा ना हो गई ये बातचीत ये, पर आप ये ध्यान में रखें और अपने आप को स्पष्ट रखें। जैसे मैंने कहा कि भ्रष्ट कभी स्पष्ट नहीं होता और स्पष्ट कभी भ्रष्ट नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों से बचिए, ये लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये जत्था और ये समूह बढ़ता जाएगा तो ऐसे लोग भी बढ़ेंगे। इसका एक ही तरीका है कि ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे प्रकल्पों से, ऐसे प्रलोभनों से बचें। और वो बहुत तरीके से आपको वो करने की कोशिश करेंगे। वो अब बहुत लोग, अब देखिए यहाँ तो एक अभी फंक्शन होगा होली पे, 1500 लोग आएंगे। 1500 में बहुत सारे लोग फोटो भी खिंचाएंगे, बहुत से लोग खड़े भी होंगे, कुछ गेट के बाहर भी खड़े होंगे, कोई कहीं भी खड़े होंगे। तो जो फोटो भेज रहा है साथ में, उसमें बिल्कुल फ्रॉड मानिए आप, वरना सही आदमी फोटो नहीं भेजेगा, अपने सामान की बात करेगा। वो फोटो भेजने इसलिए चाहता है कि आपके मन को बरगलाना चाहता है, और वो बहुत थोड़े दिन आते हैं। मैं सोचता हूँ वो परमात्मा के लिए आए हैं, वो तो सामान बेचने आए हैं। अगर परमात्मा के लिए आ रहे होते तो आज भी आ रहे होते, आज भी उनका संग साथ होता। वो तो कुछ सामान बेचने आए थे, आपने सामान लेना बंद कर दिया, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो सामान बेचने में तो फिर हम देखेंगे नहीं किससे लेना है किससे नहीं लेना है। तो ये एक बात ध्यान रखने की होती है, इसको आप ख्याल में रखें। अपने नाम से जो मर्जी बेचें, अपनी दुकानें खोलें, 100 दुकानें खोलें, हमारे नाम से बेच रहे हैं तो हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है, हमारा एक धार्मिक दायित्व बनता है। तो उसको फिर हम समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो अर्थ जुड़ा है वो जुड़ा है पृथ्वी से। अर्थ अंग्रेजी में अर्थ ही बोलते हैं ना उसको, EARTH। तो पृथ्वी का एक धर्म है कि वो समग्रता को और प्रकृति को भी संयोजित करे और सही ढंग से मार्गदर्शन भी दे। ये दिए तला अंधेरे वाली बात ना हो कि दुनिया से तो बचा के आपको यहाँ ले आए और यहाँ भी कोई आपको मूंड के भाग जाए, तो और उल्टा काम हो जाएगा। तो फिर हमने यही सोचा है कि या तो वर्कशॉप्स में जब आप पहले से कुछ बताएंगे तो वो कुछ हो सकेगा अवेलेबल, तो ठीक है, नहीं हो सकेगा तो जयराम जी की 2-4-6 महीने में कहीं हो जाएगा तो ठीक है, या आपको वो स्थान ही बता देंगे, वहीं से जाके ले आओ। हमने सबके स्थान आपको बता ही दिए हैं।
शॉर्टकट मत करिए। वो फिर इत्र मैंने कहा कि फलाने आदमी से लीजिए, अब एक आदमी बीच में फिर उसमें कुछ और डाल के आपको दे रहा है, फिर आप कहते जी हमारा काम नहीं हो रहा। नकली चीज़ों से काम नहीं होगा, असली चीज़ों से काम होगा। और असली चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं, बहुत आसान भी नहीं होती। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे